विवेक राय लखनऊ में मौजूद है। विवेक, बताइए राजनीतिक हलकों में वहां क्या चल रहा है? ये देखिए, आपको बता दूं कि आज जो एक तरीके से जो डेटा निकल के सामने आया, इस डेटा को लगभग आंकलन लोगों के पास सोर्स बेस्ड जानकारियां लगभग ऐसी ही पिछले एक हफ्ते से मार्केट में आ गई थी कि 2,89,00,000 लोगों के जो नाम हैं वो कट रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हालांकि जो जिलेवार डेटा निकल के सामने, उसमें तमाम जो महानगरों के नाम निकल के सामने आए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो तमाम शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जो वोटरों के नाम है वो कटे हैं, जिसको लेकर के, इस बात को लेकर के अंदेशा हमेशा लगाया जा सकता है जाता है कि जो शहरी वोटर वो बीजेपी का वोटर है और वो कहीं ना कहीं वो नाम कटे हैं, जिसको लेकर के ये आशंका होती है। क्योंकि सीएम भी एक समय पर ये बात कह रहे थे कि तमाम जो बीजेपी के वोटर हैं उनके नाम कट रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने लास्ट के समय में, पिछले एक हफ्ते में हमने देखा था, जब एसआईआर का लास्ट चरण चल रहा था, तो उन्होंने तमाम मंत्रियों की ड्यूटियां अलग अलग जिलों में लगाई थी कि मंत्री जाकर के अपने अपने जिलों में देखें, स्थितियां देखें और एसआईआर में किसी का नाम न कट पाए, इसको लेकर के चीजें जो है वो देखी जाए। हालांकि फिलहाल जो आंकड़े हैं वो आ चुके हैं, लेकिन अभी ये फाइनल लिस्ट नहीं है। अभी 2 महीने का वक्त है, 6 मार्च को फाइनल लिस्ट आएगी। 1 महीने में तमाम जो आपत्तियां हैं वो दर्ज होंगी, चेंजेस होंगे और ये मान के चला जा सकता है कि आने वाले समय में ये आंकड़े ये नहीं होंगे। तमाम जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम और जुड़ेंगे और इसके साथ साथ जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो तो अपनी जगह चलता रहेगा, पर जो भी वाजिब व्यक्ति है वो अगर यहाँ पर आएगा तो उसका कहीं ना कहीं नाम जो है वो जरूर जुड़ेगा। इस तरीके का आश्वासन जो है वो आयोग दे रहा है फिलहाल। ठीक है, आपने सुना एसएन सिंह जी और मनोज काका जी हमारे सहयोगी क्या कह रहे हैं। विवेक क्या कह रहे हैं लखनऊ से कि सीएम को भी ऐसी ही आशंका थी और मिनिस्टर्स को अलग अलग जगह लगाया गया था। तो एसएन सिंह जी ये बताइए, ये वोट कटेंगे तो किसका फायदा, आपके हिसाब से किसको फायदा? नहीं मेधा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, 21 राज्यों में सरकार है। हमारे तो सभी वोटर हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरह थोड़े ना कहेंगे कि हमारे केवल वो कटे वाले वोटर हैं और नहीं कटे वाले नहीं वोटर हैं। हमारे सभी वोटर हैं और हम सुनिश्चित करेंगे और संवैधानिक संस्था सुनिश्चित करेगी, चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है और हम भी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो वोट देने के लिए अधिकृत है उसका वोट नहीं कटेगा, वो वोट देगा। आज भी कह रहे हैं मेधा जी, समाजवादी पार्टी का काम है सवाल उठाना और बवाल मचाना, 2 के अलावा तीसरा काम करते नहीं। आप कैसे मनोज जी जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल उठाना, बवाल काटना, यही काम है आप लोगों का। मनोज जी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए मेधा, ये इनको पता नहीं है कि देश की संस्कृति और दुनिया की संस्कृति और लोकतंत्र हमेशा सवालों से ही मजबूत हुआ। तो सवाल उठाना तो हमारा विपक्ष में रहते हुए हमारी महती जिम्मेदारी है कि मैं सवालों से लोकतंत्र को और लोकतंत्र के मूल्यों को समाजवादी पार्टी मजबूत करे। अगर किसान के पक्ष में, बेरोजगार के पक्ष में और हाशिए पे खड़े तबके के पक्ष में सवाल उठाने से अगर बीजेपी घबराती है तो माफ करिए, आपका कीर्तन हम लोग नहीं गाएंगे। लगातार जो लोगों के जीवन से जुड़े जो बुनियादी सवाल है, चाहे उनका लोकतांत्रिक हक हो, सामाजिक हक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, उसके सवाल हम लोग और मुखरता से उठाएंगे। ठीक है, मुखरता से उठाइए सवाल, मुखरता से उठाइए सवाल। बिल्कुल सही बात है, आपका काम है, आपका हक है, आपका हक है सवाल उठाना। तो धन्यवाद करना चाहूंगी मनोज जी, एसएन सिंह जी, आप दोनों का, मेरे सारे सहयोगी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।